प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले और भर्ती को लेकर छात्र संगठनों के साथ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और शनिवार को विश्वविद्यालय में ईसी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे सदस्यों का घेराव कर पीएचडी में दिए गए दाखिलों को रद्द करने की मांग की। और छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुलपति अपने नालायक बेटे को पीएचडी में नियमों को ताक पर रखकर प्रवेश दे रहे हैं, जबकि आम छात्र जो कि सुबह से लेकर रात तक पीएचडी में दाखिले को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और काफी लंबे समय से इंतजार में बैठे हैं, लेकिन उनके साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। आम छात्रों को विश्वविद्यालय पीएचडी में सीटें न होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी अपने बच्चों को दाखिला देने की बात आती है तो उनके लिए सीटें आ जाती हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रखने, छात्र संगठनों से छात्र चुनावों की बहाली और हॉस्टल की सुविधा बढ़ाने की मांग की। एनएसयूआई, एसएफआई और एबीवीपी का कहना है कि वह काफी लंबे समय से विश्वविद्यालय में वीसी सहित अन्य उसके बच्चों को दी गई पीएचडी में दाखिलों को लेकर विरोध कर रहे हैं और आज ईसी की बैठक में जितने भी सदस्य आए हैं उन्हें मांग पत्र सौंपा गया और इसे जल्द रद्द करने और ईआरपी सिस्टम को सुदृढ़ करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि ईआरपी सिस्टम को निजी हाथों में दिया गया है और इससे आने वाले समय में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट तक नहीं खुलती है। उन्होंने कहा कि यदि इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वीसी को विश्वविद्यालय में नहीं आने दिया जाए। मैं सुदेश कुमार, हिमाचल विश्वविद्यालय एसएफआई इकाई सह सचिव। आज हम जिन मांगों को लेकर यहाँ मेमोरेंडम जो इसी के लोगों को हमने दिया है उसके अंदर हमारा ये क्लियर मानना है कि जिस तरह से इस विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी के अंदर धांधले हुए उसको जल्द से जल्द जो है रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको धांधलियाँ क्यों है उसके अंदर बिल्कुल हमारी ये क्लियर समझ है कि यूजीसी के नियमों को दरकिनार करके इस विश्वविद्यालय के अंदर अपने चहेतों को बैकडोर से एंट्री देते हुए इस विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन हुआ है, जिसका एसएफआई पूर्ण रूप से यहाँ खिलाफत करती है और विरोध करती है। उसके साथ साथ हम एसएफआई का ये मानना है कि बड़े लंबे समय से अगर हम 2013 की बात करें जिसके अंदर केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव जो है वो बैन किए गए थे और उसके बाद जो है इनडायरेक्ट तरीके से जो है आपके चुनाव जो पूरे स्टेट के अंदर स्टूडेंट के होते हैं। इसके अंदर एसएफआई का ये क्लियर मानना है कि ये जो केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव है वो जो डायरेक्ट तरीके से करवाए जाने चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम ईआरपी की बात करें इस विश्वविद्यालय के अंदर तो उस ईआरपी के अंदर एसएफआई लंबे समय से उसके अंदर मांग कर रही है कि उसके अंदर बहुत खामियां है और इन सारी मांगों को लेकर आज हमने वो जो है मेमोरेंडम जो है सौंपा है और आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाते तो इसके अंदर हम ये क्लियर कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जब अगली इसी की मीटिंग होगी उसके अंदर किसी भी जो इसी के मेंबर है किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा और एक उग्र आंदोलन जिस पूरे प्रदेश के अंदर एसएफआई के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। आप देखिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज इसी की बैठक होने वाली है और एनएसयूआई काफ़ी समय से आंदोलनरत है। हम आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्तियां हुई है और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत देश का। हमने बात करी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन की हम बात कर रही है, एनएसयूआई बार बार ये बात उठा रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यूजीसी के नियमों को दरकिनार करते हुए इस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपने बेटे को फर्जी एडमिशन दी गई, डीन के बेटों को फर्जी एडमिशन दी गई। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का आम गरीब परिवार का छात्र यहाँ पर आता है, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, वो रात दिन लाइब्रेरी में बैठता है, फिर भी उसको एडमिशन नहीं दी जाती। उसको ये कहा जाता है कि हमारे पास सीटें नहीं है। लेकिन जब कुलपति और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के बेटों को एडमिशन देने की बात आती है, जब उनके पास कोई पात्रता नहीं होती है, उनको एडमिशन दी जाती है। हम ईआरपी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ईआरपी सिस्टम को आज बेचने का कार्य किया जा रहा है, करोड़ों रुपए विश्वविद्यालय लगा रहा है उसके ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुबह बच्चे का रिजल्ट आता घोषित भी नहीं हुआ था, उनके पहले ही डिग्री अपनी मार्कशीट पहुंच जाती है, सुबह पास तो शाम को फेल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर ये खामियां रही तो विश्वविद्यालय मानव भारती विश्वविद्यालय की तरह एक फर्जीवाड़ा बन के रह जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ ये यहाँ पर अब डिग्रियां बेचने का कार्य करेंगे। अगर एनएसयूआई आवाज उठाती है तो हमें प्रोबेशन पे रखा जाता है, वो भी 1 साल के लिए। आप देखिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का कार्य कौन कर रहा है? ये तानाशाही कुलपति कर रहा है। जो इनका विचार है, इनका विचार ही है
भारत देश की शिक्षा प्रणाली को खत्म करने की जो कार्य मुगलों और अंग्रेजों ने करा, वही कार्य ये सत्ताधीश कर रहे हैं इस टाइम। हिमाचल प्रदेश में बैठी निकम्मी सरकार, शिक्षा मंत्री जी को भी हमने कहा था, लेकिन वो तो घुटने टेकते हैं इन सभी के सामने। हमने बात करी कि ओपन लाइब्रेरीज खुलनी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स। विश्वविद्यालय कोई शॉपिंग मॉल है? विश्वविद्यालय में सर्च की गुणवत्ता को बढ़ा दिया जाना चाहिए। मेरा नाम राजेश ठाकुर है। एचपी यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते आज हमने सभी कर्मचारियों को, जो पिछले वित्त समिति में एक कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया गया था जिसमें 10 AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्टें जो कि नियमों को ताक में रखते हुए डायरेक्ट भर्ती के तहत भरने का निर्णय लिया था, इसलिए हमने सभी कर्मचारियों को आज लंबबंद किया। सभी कर्मचारी जो हमारी चारों यूनियन के संबंध रखते हैं, वो चारों यूनियन के कर्मचारी आज यहाँ मौजूद रहे और हमारे इसी मेंबर जो है आदरणीय राजकुमारी जी अंदर गए हैं। इसमें यह है कि 10 पोस्टें जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की डायरेक्ट की गई है, जो कि नियमों को विरुद्ध है, जो R&P रूल एग्जिस्ट करते हैं उनके विरुद्ध किया गया है। और जो रूल कहता है कि इंटरनल जो है 25-30 साल की जो सर्विस के बाद जो है कर्मचारी को एक लाभ मिलता है, उससे वंचित करने की कोशिश की गई है, जिसका हम यहाँ विरोध कर रहे हैं। और सम्माननीय सदस्यों को, सभी को, कार्यकारिणी परिषद को आज हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने इसका विरोध करते हुए हमने आशा है हमें कि यह जो है ये जो मामला है ये अंदर इसी की बैठक में सुलझ जाए, अन्यथा जो है आने वाले समय में जो है कर्मचारी लामबंद होंगे और आगे संघर्ष की राह पर भी जा सकते हैं। मेरा नाम कमलेश ठाकुर है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई के उपाध्यक्ष हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र की मांगों को लेकर इस ईसी के मेंबरों को ज्ञापन सौंपा। हम देखते हैं कि हजारों छात्र इस विश्वविद्यालय में दूर दराज के क्षेत्रों से पढ़ने के लिए आता है, लेकिन हम बात करें यहाँ के हॉस्टलों की संख्या की तो कितने छात्रों को यहाँ पे हॉस्टल मिलता है, तो हमें सोचने की बात है। हम देखते हैं हजारों छात्र यहाँ पे मनमानी का जो यहाँ के मकान मालिक है उनसे किराया वसूल करते हैं। विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि नए हॉस्टलों का निर्माण होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। पिछले 2 वर्ष पहले उस मांग को माना गया, लेकिन जो हॉस्टलों की भूमि है उसका चयन भी किया गया, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन के कार्य को आज भी लापरवाही के कारण इन्होंने शुरू नहीं किया है। विद्यार्थी परिषद डिमांड करती है उसका हॉस्टल के कंस्ट्रक्शन कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। साथ ही में जो हम देखते हैं एडमिशंस में EWS का कोटा लागू किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब हॉस्टल अलॉटमेंट की बात आती है, जो गरीब तबके का बच्चा वहाँ पे EWS कोटे कारण जिसकी एडमिशन होती है, लेकिन उसको हॉस्टल इस कारण नहीं मिल पाता क्योंकि वो EWS कोटे में है। तो डिमांड करते हैं विद्यार्थी परिषद कि इस EWS कोटे को हॉस्टल अलॉटमेंट में भी लागू किया जाए। और विद्यार्थी परिषद ने आज अपनी जो डिमांड्स है उनके माध्यम से जो ईसी के मेंबर उनको चेतावनी दी है कि हमारी डिमांड्स को अगर जल्द से जल्द ना माना गया तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के छात्रों को लामबंद करते हुए इस विश्वविद्यालय में और इस प्रदेश सरकार के जो यहाँ पे अधिकारी है उनको ना इस ईसी की मीटिंग में आने देंगे, उनके दिल्ली के हम यहाँ पे घेराव करेंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।